रवि के साथ हुआ क्या था? क्यों रवि हवेली से बाहर नहीं निकल पाया? इस अंधेरी और इस सुनसान हवेली से रवि क्यों असल बाहर नहीं निकल पाया, हम लोग इस कहानी में जानते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल भी सच्ची घटना पर आधारित है। ये ऐसी वैसी कहानी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसी वैसी कहानी नहीं है। तो आप लोग इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखना और इससे पता लगेगा कि रवि क्या वापस आया है या नहीं। इस कहानी को एंड तक देखने वाले आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा कि रवि आया या नहीं। तो इस कहानी में बेसिकली ऐसा होता है। तो देखिए दोस्तों, ज़िंदगी गुजारने के लिए लोगों को हर एक मुसीबत का सामना तो करना पड़ता है। वैसे ही रवि बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वो इस गांव में काम करने लगा था, लेकिन काम उतना ज़्यादा नहीं होने की वजह से रवि सोचता है क्यों ना मैं दूसरे वाले गांव में ट्रांसफ़र कर लूँ। मतलब रवि सोचता है कि मैं दूसरे वाले गांव में शिफ्ट कर लूँ ताकि मुझे अच्छे से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए। ये वो सोचते रहता है, रेगुलरली उसकी यही सोच होती है। तो वो ट्रांसफ़र करने के बारे में सोचता है। तो हेलो दोस्तों, एवरीबडी नोस मी, आई एम सानिया। जो रेगुलर मेरे लाइफ पे आते हैं उन लोगों को तो मैं पता होगी। तो ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने से, अगर आप लोग इस कहानी को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस कहानी को इग्नोर मार दीजिए। आप लोग इस कहानी को एंड तक ना देखें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो रवि जैसे ही दूसरे गांव में शिफ्ट होता है, वो यही प्लानिंग करते रहता है रेगुलरली कि मैं एक अंधेरी हवेली जो है, जो रेगुलरली लोग बात कर रहे हैं, मैं उसमें कैसे एंटर करूं, मैं कैसे उसे इन्वेस्टिगेट करूं, मैं कैसे उसके अंदर का माहौल देखूं। ये रेगुलरली रवि जो है ना सोचता रहता है। उसे बस एक ही चीज़ की लगी हुई रहती है, मुझे इस हवेली में पता करना है आखिर इस हवेली में क्या हो सकता है। क्या इसमें कुछ खजाना हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो एक ऐसी अंधेरी रात होती है, रवि डिसाइड कर लेता है कि मैं आखिरकार मैं इस हवेली में एंटर कर लूँगा आज ही। ऐसा सोचते रवि अपना सारा काम छोड़ देता है और बस हवेली के बारे में ही सोचता रहता है। और वो हवेली में आखिरकार एंटर कर लेता है। जैसे ही वह एंटर होता है, कुछ अजीब सी उसे ना महसूस होने लगता है कि यार इस हवेली में ऐसा तो कुछ है। हालांकि बहुत सारे गाँव वालों ने बताया था कि इस हवेली में जाना मना है, लेकिन सीढ़ियों के द्वारा रवि धीरे धीरे चढ़कर वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे तैसे वहाँ चले जाता है हवेली के अंदर, और उसे जो है ना ऊपर वाले कमरे में से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आने लगती है अजीब सी। जैसे ही आवाज़ आती है, वह उसके सामने ऐसा नज़ारा दिखता है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। कोई जो है ना, उसे ऐसा लगता है किसी की झलक उसे पड़ती है, किसी की शैडो से दिखाई पड़ती है। तो रवि के जैसे ही जो है ना होश ही उड़ जाते हैं और उसके ज़मीन और तले पैर खिसक जाती है। वो घोस्ट इतनी ज़्यादा भयानक थी, मतलब जो होता है ना घोस्ट, इतनी ज़्यादा भयानक थी वो चुड़ैल। उसके इतने लंबे लंबे बाल थे और उसको देखकर रवि की जो है ना होश बेहोशी से पड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है क्यों ही मैं इस हवेली में आ गया। अब मैं क्या ही करूँगा, अब मैं बाहर से कैसे निकलूँगा। रवि एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ उसे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ऊपर वाले कमरे से जो आवाज़ आने लगती है उसकी वजह से सब कुछ हो गया। अगर रवि ऊपर नहीं जाता तो इतना बड़ा हादसा उसके साथ नहीं होता। अब रवि पूछता है, अब बताती है वो चुड़ैल सामने से कि देखो, तुम इस हवेली में जिस तरह से आए हो, अब यहाँ पर से जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी ऐसी आवाज़ आती है और साइड से एक चेयर जो है ना अजीबो गरीब तरीके से हिलने लगती है, जिससे कि रवि के और भी ज़्यादा होश उड़ जाते हैं। वो इतना ज़्यादा कांपता है। अब वो एक ही बात को ठान लेता है कि मैं जैसे तैसे करके बस इस हवेली से निकल जाऊं। रवि जैसे ही अपने टॉर्च ओपन करता है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो टॉर्च तो मेरी ओपन हो गई, मैं जो है ना यहाँ से निकल पाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो टॉर्च ओपन करता है, वो उसके सामने किसी भयानक भूतिया चुड़ैल को चेयर पर बैठे हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा दंग और परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वह समझ लेता है कि उसका बचना नामुमकिन है और वह सोच लेता है कि वो अब कभी भी इस रूम से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब इसी तरह से क्या होता है, इसी दौरान टॉर्च अचानक से बंद हो जाती है और बस वहाँ चुड़ैल कहने लगती है, जिस तरह से तुम इस हवेली में आए हो, यहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है।
अभी बात को सुनकर रवि और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। तो देखिए दोस्तों, दरअसल कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में लोग जो है ना अपने आप को एन्जॉयमेंट करने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए कहीं भी बिना वजह के चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आगे चल के कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो गया या कुछ भी हो गया तो कौन इसका ज़िम्मेदार रहेगा, कौन बचाएगा? ये बिल्कुल भी वो लोग नहीं सोचते हैं, बस अपने बारे में सोच लेते हैं और कुछ पल के लिए एन्जॉयमेंट के लिए चले जाते हैं और वो घूम और जाने के बाद कुछ ऐसा होगा, ये कोई नहीं सोचता कि हमारे साथ भी क्या ऐसा भी हो सकता है। आज के दिन ये रवि के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ और आपके साथ भी ऐसा जो है ना हो सकता है। तो इसीलिए हमें कहीं भी जगह जाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि यह जगह हमारे लिए ठीक है या नहीं है। हमें बहुत सारे लोगों की बात भी जो है ना माननी पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि ये जगह गलत है, तो हमें उन लोगों की बात माननी पड़ती है और हमें उन लोगों की बात मानकर ऐसी जगहों पे जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। तो देखिए, रवि तो इस कहानी में जो है ना फंस चुका है अंदर, और वो जो चुड़ैल थी वो रवि को बताने लगती है कि अब तो तुम अंदर आ ही गए हो, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। तो चुड़ैल की इस बातें सुनकर रवि बहुत ज़्यादा डर जाता है और रवि उस दिन से गायब हो जाता है। तो गाँव वाले सारे लोग जो है ना ढूंढने के लिए रवि को आ जाते हैं, लेकिन रवि आज तक उन लोगों को नहीं मिला। उसकी जो टॉर्च बंद पड़ी थी, बस उन्हें वो टॉर्च मिलती है, तो वो लोग वो लेकर जाकर पुलिस कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन आज तक रवि का कुछ भी पता नहीं चला। रवि किधर गायब है ये किसी को नहीं पता चला। तो जो भी विलेज के जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सभी लोग वहाँ से दूर दूर तक चले गए। मतलब हवेली के आसपास जितने भी घर थे वो सारे वेकेंट हो गए और वहाँ से सब लोग दूर चले गए। कोई आसपास की जगह से रवि जो है ना मिलता नहीं है। तो लोग बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और सारे लोग उस हवेली के आसपास से जो है ना घर को भी खाली कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप लोगों की भी ऐसी कोई कहानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ताकि मैं उसके रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर सकूँ। तो कहानी को एंड तक ज़रूर देखना। रवि तो नहीं मिल पाया, ये तो मुझे भी नहीं पता कि रवि कहाँ है, और ना ही उन गाँव वालों को पता है कि रवि अभी इस वक्त कहाँ पर है। तो रवि उस दिन से गायब है जिस दिन उसे वह चुड़ैल दिखी थी। तो पता नहीं डॉली, उस चुड़ैल का नाम जो था ना वो डॉली था, वो पता नहीं रवि को किधर ले गई, ये कोई भी नहीं जानता। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। तो ऐसे ही कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है, अगर ऐसी कहानी चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।